बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नवीद साबरी है। स्टूडेंट्स, आज स्पीड रीडिंग हमारा टॉपिक है। असल में ये कोई आपके सिलेबस का कोई बेसिक टॉपिक तो नहीं है, लेकिन ये सपोर्टिंग टॉपिक ज़रूर है। ये क्या कॉन्सेप्ट है? असल में रीडिंग जब हम करते हैं तो हमें अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के हवाले से डिफरेंट बुक्स पढ़नी होती हैं। जो डेली न्यूज़पेपर ज़ाहिर है हमने पढ़ना होता है, डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स, न्यूज़ आर्टिकल्स। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे गए हैं कि जिनकी स्पीड स्पीड नहीं होती रीडिंग की। मतलब वो बहुत स्लो पढ़ते हैं, और स्लो पढ़ने की वजह से एक तो उनको अंडरस्टैंडिंग पे प्रॉब्लम आता है, और दूसरा उनकी रीडिंग स्पीड कम होने की वजह से वो कम पढ़ पाते हैं। यानी कि जिसकी रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं है, वो उतनी देर में कम बुक्स पढ़ता है जितनी देर में अच्छी रीडिंग स्पीड वाला ज्यादा बुक्स पढ़ लेता है, और ज्यादा नॉलेज ले लेता है, जाहिर है। तो इसलिए हमारे जो बेसिक लेक्चर्स हैं उसमें ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडिया भी है, और आइडिया के साथ साथ ये एक लाइन ऑफ एक्शन है। ये एक ऐसी चीज है कि जिसे हमें प्रैक्टिस करके इसको ग्रिप करना है। अच्छा, अब मेरे इस लेक्चर के बाद आपको आइडिया तो मिल जाएगा। आइडिया जरूर मिल जाएगा कि करना क्या है, लेकिन करना तो फिर भी आपने ही है। एट द एंड वो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप उसको प्रैक्टिस करें, और इस तरह से अपनी प्रैक्टिस में लाएं कि आहिस्ता आहिस्ता वो आप 2-3 महीने के अंदर इस पॉइंट तक ले जाएं अपनी इस रीडिंग स्पीड को, कि जो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग भी डिस्टर्ब ना करे, आपको समझ भी पूरी आए जो चीज़ आप पढ़ें, और प्लस आपकी रीडिंग स्पीड भी बहुत अच्छी हो। तो उसके लिए फिर हम ये एक टेक्निक है जिसको हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें स्पीड रीडिंग के हवाले से ये जो पहला कॉन्सेप्ट है, वो हम एक मिथ से स्टार्ट करते हैं। कि हमारे यहाँ एक मिथ पाई जाती है, स्टूडेंट्स अक्सर ये समझते हैं कि जी अगर हम तेज पढ़ेंगे, रैपिड रीडिंग करेंगे, तो शायद कॉम्प्रिहेंशन कम होगी, अंडरस्टैंडिंग कम होगी, हमें समझ कम आएगी। तो ये बात जरा जहन में रख लें कि ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि रीडिंग स्पीड का कम होना कई दफा ऐसा होता है कि हमारे आइडियाज को कहीं इधर उधर ले जाता है। रीडिंग स्पीड का ज्यादा होना कभी भी हमें नुकसान नहीं देगा, बल्कि रिजल्ट उसका होगा कि हमारी ज्यादा अटेंशन बनेगी। ठीक है। ये जो हम रीडिंग करते वक्त इधर उधर भी सोचते रहते हैं, वो हमारा फोकस डिस्टर्ब होता है, क्योंकि हमारी रीडिंग स्पीड नहीं होती। वजह पता क्या है? वजह ये है, अब जरा गौर से सुनना है इस बात को, कि हमारे दिमाग की सोचने की स्पीड ज्यादा होती है, आइडियाज को रिसीव करने की स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन हमारी रीडिंग की स्पीड कम होती है। जिसकी वजह से दिमाग को उस स्पीड से आइडियाज नहीं मिल पाते जिस स्पीड से दिमाग की स्पीड है, जो दिमाग की रिक्वायरमेंट है। उससे क्या होता है कि दिमाग की हम रीडिंग कर रहे होते हैं, दिमाग इधर उधर फिर रहा होता है। तो जब हम अपनी रीडिंग की स्पीड भी उसी लेवल पे ले आएंगे, तो फिर दिमाग हमारा ज्यादा बेहतर वे में अंडरस्टैंडिंग भी करेगा, और हमारी स्पीड तो बेहतर होगी ही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं इस बात में कि रीडिंग स्पीड ज्यादा होने से हमारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बेहतर होता है, कम नहीं होता। ये ध्यान में रखनी है बात। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हम अपने टेक्निक्स की तरफ जाने से पहले उसका एक बैकग्राउंड बनाते हैं। कि जब भी हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं अपने सामने, ज़ाहिर है हम पढ़ रहे हैं, तो सेंटेंसेस ही से मिल के पैराग्राफ्स बनते हैं, और पैराग्राफ से मिलकर कोई भी एक लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग बनता है। अच्छा, हमारे सेंटेंस के अंदर दो तरह के वर्ड्स होते हैं। एक होते हैं कंटेंट वर्ड्स, और दूसरे होते हैं फंक्शनल वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स वो होते हैं जो कि सेंटेंस के अंदर मेजर पार्ट ऑफ द मीनिंग कैरी करते हैं, यानी कि उनके अंदर मीनिंग होता है। असल मीनिंग उन वर्ड्स के अंदर होता है, उसको हम कहते हैं कंटेंट वर्ड्स। और फंक्शनल वर्ड्स कौन से होते हैं? ऐसे वर्ड्स कि जो सिर्फ ग्रामेटिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। उनका कोई मीनिंग खास नहीं होता सेंटेंस में, लेकिन सेंटेंस बनाने के लिए जाहिर है ग्रामेटिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं। तो वो जो ग्रामेटिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए वर्ड्स आते हैं, दे आर फंक्शनल वर्ड्स। अच्छा, अब देखना ये है हमने कि इनका इनका
मतलब यूज हम कैसे करेंगे अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए। लेकिन जरा ये एग्जांपल पहले देखें। एक सेंटेंस है, द फंक्शन ऑफ दिस ऑफिस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड द कंपाइलेशन ऑफ रिपोर्ट्स। अब इस सेंटेंस में 15 वर्ड्स हैं। उन 15 वर्ड्स में जरा गौर करें, असल मीनिंग कितने वर्ड्स के अंदर है? सिर्फ 5। ऑफिस, कलेक्शन, डेटा, कंपाइलेशन एंड रिपोर्ट्स, सिर्फ 5 वर्ड्स के अंदर मीनिंग है। बाकी आप जरा गौर करें कि बाकी 10 वर्ड्स जो हैं वो सिर्फ ग्रामेटिकल रिक्वायरमेंट्स ही पूरी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसलिए हम रीडिंग करते वक्त करेंगे क्या? रीडिंग करते वक्त हमने ये करना है कि हम फोकस ही उन मेन वर्ड्स पे रखेंगे जो कि कंटेंट वर्ड्स हैं। अच्छा, ये तो रीडिंग की बात है। और अगर हमें राइटिंग करनी पड़े, ये मैं एडिशनल बात बता रहा हूँ, राइटिंग करनी पड़े तो भी हमें कंटेंट वर्ड्स ही को ज्यादा फोकस करना चाहिए। जैसा कि ये सेंटेंस है, दिस ऑफिस कलेक्ट्स डेटा एंड कंपाइल्स रिपोर्ट्स। दिस ऑफिस कलेक्ट्स डेटा एंड कंपाइल्स रिपोर्ट्स। जरा गौर करें कि मैंने वही 5 वर्ड्स यूज करके एक छोटा सेंटेंस बनाया और मीनिंग वही है। ठीक है, तो राइटिंग में भी ये जो हम हमारा ये वाला सेंटेंस है, इस तरह का सेंटेंस ज्यादा अच्छा सेंटेंस समझा जाता है और ऐसी राइटिंग ज्यादा अच्छी राइटिंग समझी जाती है। ठीक है, कि जिसमें कंटेंट वर्ड्स ज्यादा हों और फंक्शनल वर्ड्स कम हों। तो रीडिंग और राइटिंग दोनों में ये टेक्निक हमें हेल्प करती है। बट फिलहाल हमारा फोकस रीडिंग है, तो हम जरा रीडिंग ही की बात को लेके आगे चलते हैं। जरा देखें, एक सेंटेंस मैंने और लिखा है। ये सेंटेंस है, being able to read by phrases instead of by single words results from practice। यहाँ पे ये मैंने गैप दे दे के इसलिए लिखा है कि एक जो स्लो रीडर है ना, वो पता क्या करेगा? स्लो रीडर ये करता है कि 14 टाइम्स, एक दफा देखा उसने बीइंग पढ़ा, फिर एबल पढ़ा, फिर टू पढ़ा, फिर रीड पढ़ा, फिर बाय पढ़ा, फिर फ्रेज, मतलब हर वर्ड को अलग अलग उसने पढ़ा। पहले एक वर्ड के ऊपर अपनी आंखें शिफ्ट की, एक वर्ड पढ़ा, फिर उसके बाद अपना आंखों का एंगल दूसरे वर्ड पे लेके गया, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, यानी कि 14 बार, 14 टाइम्स, यानी कि जितने वर्ड्स हैं उतनी ही बार उसे अपने आईज का फोकस शिफ्ट करना पड़ा। और अपनी आईज जो है वो आगे से आगे शिफ्ट करते करते, मतलब दूसरे लफ्जों में आप ये समझें कि 14 टाइम्स, 14 मरतबा उसने अपनी आंखें एक वर्ड पे रखी, फिर उससे उठा के दूसरे पे वर्ड रखी, फिर तीसरे पे रखी, फिर चौथे पे रखी। और ये 14 बार आइज को शिफ्ट करने में टाइम तो लगा ना। तो ये स्लो रीडर इस तरह से करता है। फास्ट रीडर क्या करता है, एवरेज रीडर क्या करता है? एवरेज रीडर दो दो वर्ड्स के नॉर्मली ग्रुप्स बनाता है। तो उसने 7 टाइम्स तकरीबन आईज जो है उनको शिफ्ट किया, राइट। लेकिन जो फास्ट रीडर है वो मीनिंग वाइज फ्रेजेस के ग्रुप्स बनाता है, और इन्हीं 14 वर्ड्स को जस्ट आप 3 आई शिफ्ट्स में सारा पढ़ सकते हैं। Being able to read by phrases instead of by single words results from practice। ठीक है, ऊंची पढ़ना चाहें तो भी ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ साइलेंट रीडिंग करना चाहें तो भी इसी तरह से ही है कि हम अपनी आईज को ट्रेन करें। टेक्निक यही है, इसके अलावा कोई टेक्निक नहीं है। कि हम अपनी आईज को फोकस करें कि वो एक ही टाइम पे एक वर्ड को फोकस ना करें, बल्कि ज्यादा वर्ड्स को फोकस करके ऐसी मीनिंगफुल फ्रेज को इकट्ठा फोकस करें जिसका मीनिंग एक है। ठीक है, जिसका पार्ट ऑफ मीनिंग एक है सेंटेंस के अंदर, जैसा कि बीइंग एबल टू रीड बाय फ्रेजेस इंस्टेड ऑफ बाय सिंगल वर्ड्स रिजल्ट्स फ्रॉम प्रैक्टिस। ठीक है, बीइंग एबल टू रीड फ्रॉम बाय फ्रेजेस ये सब्जेक्ट है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ बाय सिंगल वर्ड्स ये सब्जेक्ट के साथ एक अटैच्ड आइडिया है, ये भी सब्जेक्ट का पार्ट ही कहा जाएगा। रिजल्ट्स फ्रॉम प्रैक्टिस ये उसका प्रेडिकेट है। और सिंपली
3 आई शिफ्ट्स के अंदर अंदर ही, मतलब जरा गौर करें कि 14 मरतबा आंखों को शिफ्ट चेंज करने में कितना टाइम लगेगा, और सिर्फ 3 टाइम्स शिफ्ट चेंज करने में कितना टाइम लगेगा, आईज को शिफ्ट करने में कितना टाइम लगेगा। जाहिर है कि उसके 4 गुना से भी कम टाइम लगेगा। लेकिन क्या है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अपने आप को पहले समझाना पड़ेगा कि मैंने तेज पढ़ना है। ठीक है, वो बेशक बोल के पढ़ना हो, लेकिन बोल के पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। जब हम रीडिंग कर रहे हो तो साइलेंट रीडिंग ही करते हैं। तो हमें आगे से आगे चलते जाना है, और जल्दी से जल्दी और तेजी से अपनी आईज को आगे से आगे शिफ्ट करना है। और आईज को शिफ्ट करते वक्त आपने फोकस अपना कंटेंट वर्ड्स के ऊपर रखना है, छोटे मोटे वर्ड्स के ऊपर, क्योंकि उनके अंदर कोई असल मीनिंग नहीं है, तो इसलिए कोई जरूरत नहीं है उनको फोकस करने की। फोकस हमारा सारा किसके ऊपर होना चाहिए? कंटेंट वर्ड्स के ऊपर, और वर्ड्स के ग्रुप बनाने के ऊपर, फ्रेजेस के ऊपर। फ्रेजेस मतलब बेसिक हमारा आई शिफ्ट फ्रेजेस की लेवल पे होना चाहिए, लेकिन उन फ्रेजेस के अंदर भी हमारा फोकस जो है वो मेनली कंटेंट वर्ड्स होंगे। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा पेरिफेरल विजन, ये जो मैंने अभी पेरिफेरल विजन की बात की है, ये जो आपको मैंने बात की है ना सारी, कि जी हमें अपने आईज के फोकस को एक्सपेंड करना चाहिए, और एक ही नजर में एक से ज्यादा वर्ड्स यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड को देखने की हमें आदत बनानी है। तो वो जो एक दफा हम जिस भी पार्ट ऑफ द सेंटेंस को देखते हैं, वो हमारा पेरिफेरल विजन है। तो पेरिफेरल विजन की डेफिनेशन क्या है? द एबिलिटी टू सी द वर्ड्स इन ऑन ईदर साइड ऑफ द पॉइंट एट विच योर आइज फोकस। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि हमारी आंखें एक टाइम में जितना पार्ट ऑफ द सेंटेंस फोकस करती हैं, वो हमारा पेरिफेरल विजन है। एक जो स्लो रीडर है वो एक ही वर्ड को फोकस करता है एक टाइम में, तो उसका पेरिफेरल विजन जो है वो नैरो है। ठीक है, और फास्ट रीडर जो है वो एक ही टाइम में काफी सारे वर्ड्स की एक बड़ी फ्रेज को फोकस करता है, तो उसका पेरिफेरल विजन ज्यादा है। तो हमें असल में करना क्या है इस टेक्निक में? हमें करना ये है कि हमें अपना पेरिफेरल विजन एक्सपेंड करना है। ठीक है, अच्छा, और उसको एक्सपेंड करने के लिए ये कुछ ग्रामर के और लैंग्वेज के टूल्स हैं, मॉडिफिकेशन पैटर्न्स होते हैं, जैसा कि एग्जांपल्स दी गई हैं। द इकोनॉमिक पॉलिसी, एन अननेसेसरी एक्सपेंस, थ्री इंपॉर्टेंट रीजंस, ही स्पोक क्विकली एंड क्लियरली, द फ्लूइड इन द टेस्ट ट्यूब। जरा देखें ना, अब ये जो वर्ड, ये जो फ्रेजेस हैं, ये इकट्ठा मीनिंग देती है, किसी सेंटेंस के अंदर आएंगी तो इनका एक इकट्ठा मीनिंग होगा। तो बस यही बात है, मैं बार बार जो कह रहा हूं कि जो इकट्ठा मीनिंग देने वाले वर्ड्स की फ्रेज है, उसको एक ही नजर में देखना है। अच्छा, मॉडिफिकेशन पैटर्न्स के अलावा आपके दूसरा तरीका, ये prepositional phrases या participle phrases या infinitive phrases भी हो सकते हैं। under these circumstances या under these conditions, against their will, on the other hand, while examining the residue, to tell the truth, to explore all possibilities, considering the last point, preparing carefully। आगे है जी डिपेंडेंट क्लॉजेस। ये जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं, पूरी क्लॉज इकट्ठी हम पढ़ते हैं। जैसा कि व्हेन द वॉर एंडेड, जो कंजंक्शन से स्टार्ट होती है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। बिकॉज इट वाज रेनिंग, जस्ट एज दे एग्रीड टू गो, इफ पोटेशियम इज एडेड। देखिए, ये व्हेन, बिकॉज, जस्ट एज और इफ, यानी कि ये कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ये क्लॉजेस स्टार्ट हो रही हैं, तो इनको हम कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉजेस। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जरा देखें कि मैंने 3 आपको डिफरेंट तरीके बताए हैं जिस तरह से ग्रामर में हम क्लॉजेस को इकट्ठा पढ़ते हैं। और आप बस जैसे जैसे इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, आपको इस आइडिया की फर्दर समझ आती जाएगी, और प्लस इसका फायदा मिलता जाएगा। अच्छा, हमारी जो स्लो रीडिंग होती है ना, उसके क्या रीजंस क्या क्या होते हैं? उसमें सबसे पहली बात है वोकलाइजिंग एंड सब वोकलाइजिंग। मतलब स्लो रीडिंग की रीजंस को हमने रिमूव भी करना है। पहली है जी वोकलाइजिंग या सब वोकलाइजिंग। मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं
कि जो रीडिंग करते वक्त ना हल्का हल्का बोल रहे होते हैं, कुछ राइटिंग करते वक्त भी थोड़ा थोड़ा बोलते हैं साथ, तो फिर वो अ, ऐसे पढ़ते हैं, ये सुनते हैं। अब होता क्या है कि जब आप रीडिंग करते करते बोल रहे होते हैं ना, तो आपका जो मेंटल प्रोसेस है वो क्या होता है भला, कि आप बोलते हैं, पढ़ के बोलते हैं, बोल आपकी अपनी ही आवाज आपके कानों में जाती है, कानों से दिमाग में जाती है, दिमाग उसको अंडरस्टैंड करता है। यानी कि आप अपने आप को रीडिंग के दौरान भी लिसनिंग के थ्रू अंडरस्टैंड करवा रहे हैं अपने दिमाग को। यानी कि आपका नॉलेज जो है वो कार आप रीडिंग रहे हैं, लेकिन रीडिंग के दौरान भी आपका नॉलेज लिसनिंग के थ्रू दिमाग तक जा रहा है। तो आप अपने दिमाग को रीडिंग की आदत ही नहीं डाली हुई है आपने। आप अपने दिमाग को सिर्फ लिसनिंग ही की बेस पे आपने ट्रेन किया हुआ है, जिसकी वजह से अब देखिए इतना लंबा सफर हम जब करवाएंगे कि पहले रीडिंग, बोलना, फिर कानों से होते हुए दिमाग तक जाना, तो टाइम तो लगेगा। तो ये स्लो रीडिंग पैदा करेगा, इसलिए वोकलाइजिंग खत्म करें। अगर आप में से कोई अभी रीडिंग के दौरान में अब भी बोल के रीडिंग करता है, रीडिंग आउट करता है, तो बंद करें। साइलेंट रीडिंग होनी चाहिए ताकि दिमाग तक डायरेक्टली नॉलेज पहुंचे। अच्छा, वर्ड टू वर्ड रीडिंग, वो मैंने आपको बता ही दिया है कि वर्ड टू वर्ड रीडिंग नहीं करनी, फ्रेज लेवल पे करनी है। अच्छा, रिग्रेशंस, रिग्रेशंस का मतलब है वापस पलटना। हमारे कई स्टूडेंट्स को ऐसी भी आदत होती है कि जी वो एक पैराग्राफ या कुछ पार्ट ऑफ द पैराग्राफ पढ़ लिया है ना, उनको समझ आ भी गई है, फिर भी उनको ये शक होता है कि शायद कुछ रह गई है बात, फिर दोबारा वापस जाते हैं। तो फिर दोबारा वापस जाकर फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं, ये भी गलत बात है। कोई रिग्रेशंस नहीं होनी चाहिए, आगे से आगे पढ़ते जाएं। हाँ, ये जरूर है कि आप आगे से आगे पढ़ते जाएं, पूरा आर्टिकल जब आप पढ़ लें तो पढ़ने के बाद फिर आप देख लें दोबारा से वापस आके कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज थे, उनको हाईलाइट करना है तो कर लें, अगर पहले से कर लिया है तो उनको देख लें, तो ठीक है। लेकिन बार बार वापस आना और अपने दिमाग पे शक करना कि शायद मुझे समझ नहीं आया, ये गलत है, ये नहीं होना। इसको खत्म करें। और दूसरा, विजुअल इनएक्यूरेसी। विजुअल इनएक्यूरेसी या पुअर कंसंट्रेशन, ये क्या है कि हम देख कुछ रहे होते हैं, सोच कुछ रहे होते हैं, ये है पुअर कंसंट्रेशन। हमें जो देख रहे हैं उसी को सोचना है। अपने आप को ये सिखाएं कि जो कुछ आप रीडिंग कर रहे हैं उसी को सोचना है, इधर उधर कुछ नहीं सोचना। ये एक बड़ी रीजन है हमारे स्टूडेंट्स की, जो ये करते हैं, स्लो रीडिंग करते हैं। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। तो एक और रीजन है स्लो रिटर्न स्वीप। स्लो रिटर्न स्लीप का मतलब क्या है? रिटर्न स्वीप, स्लो रिटर्न स्वीप का मतलब ये है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो राइटिंग में जाहिर है कि एक लाइन खत्म होती है, तो नेक्स्ट लाइन पे अपनी फोकस को लेके जाना होता है। तो वो नेक्स्ट लाइन तक जाते जाते कई दफा उनका दिमाग जो है ना वो ट्रेन ही नहीं होता इस चीज पे कि उन्होंने फौरन नेक्स्ट लाइन तक पहुंचना है। वो कई दफा उसी लाइन को फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं, कई दफा एक लाइन छोड़ जाते हैं, ठीक है, और फिर वो गुम हो जाते हैं। या एक लाइन खत्म होती है तो अगली लाइन को ढूंढते ढूंढते उनको टाइम लग जाता है। मतलब ये कि अपने आप को एक लाइन से नेक्स्ट नीचे वाली लाइन पे अपने फोकस को जल्दी शिफ्ट करने की उनके दिमाग की ट्रेनिंग ही नहीं होती। तो इस वजह से फिर वो उनका रिटर्न स्वीप जो है वो स्लो होता है, और ये भी एक रीजन है स्लो रीडिंग की। अच्छा, इसके बाद आखिरी बात इस कॉन्सेप्ट में ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन रीडिंग स्पीड एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखें, याद रखें, ये बात मैं पहले कर चुका हूँ कि रीडिंग स्पीड और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बड़ा क्लोज रिलेशन है, और सबसे पहले मैंने बात स्टार्ट ही उधर से की थी। लेकिन हम जरा ये देख लेते हैं, कंफर्टेबल बैलेंस बिटवीन द टू। यस, दोनों में बैलेंस होना चाहिए, कंफर्टेबल बैलेंस। और ये याद रखें, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कि रीडिंग स्पीड ज्यादा होगी तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा होगी। ऐसा नहीं है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कम हो जाएगी स्पीड ज्यादा होने से। दूसरी बात, रिस्पॉन्डिंग टू द मीनिंगफुल यूनिट्स ऑफ आइडियाज। यस, मीनिंगफुल यूनिट्स ऑफ आइडियाज का मतलब यही है कि फ्रेजेस को, अगर आप इकट्ठे फ्रेजेस को पढ़ के समझेंगे तो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी। अलग अलग वर्ड को पढ़ के समझेंगे तो अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत स्लो होगी। अगर इकट्ठा फ्रेजेस को पढ़ेंगे तो चूंकि
एक सेंटेंस के अंदर फ्रेजेस वो वाले ग्रुप्स हैं जिनके अंदर अपना एक छोटे-छोटे, आप समझ लें कि वो सेंटेंस के अंदर ना छोटे-छोटे पैकेट्स ऑफ मीनिंग हैं, जिनको फ्रेजेस कहते हैं, और वो पैकेट्स ऑफ मीनिंग मिल के एक कंप्लीट सेंटेंस का मीनिंग बनता है। तो आपको एक पैकेट ऑफ मीनिंग एक ही बार में पढ़ना है तो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी। अगर आप उस पैकेट को भी ब्रेक कर देंगे, यानी कि फ्रेजेस को ब्रेक कर देंगे, तो कभी भी आपकी रीडिंग की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी समझ है, जो आपको मीनिंग समझ आना है, वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। उसमें प्रॉब्लम होंगी ही होंगी। और आगे है जी, डिग्री ऑफ कम्प्रीहेंशन फॉर लेवल्स ऑफ मटेरियल। यस, हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई मटेरियल बहुत इजी है तो वो आपको जल्दी समझ आ जाए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे, थोड़ा सा और फर्दर एडवांस लेवल का है तो मजीद टाइम ज्यादा लगे। ये तो हो सकता है, ठीक है ना? तो यानी कि अगर अगर आसान रीडिंग है तो उसको बहुत तेजी से हमें पढ़ना है, ठीक है? और अगर थोड़ी-सी मुश्किल है तो स्पीड थोड़ी कम हो सकती है, थोड़ी और मुश्किल है तो स्पीड थोड़ी और कम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फिर भी एक वर्ड के लेवल पे आ जाएँगे, पढ़ना आपने फिर भी फ्रेजेज़ के लेवल पे ही है। इस तरह से स्टूडेंट्स, आज मैंने जो आपसे बात की वो रीडिंग स्पीड के हवाले से है, और वन लाइनर एट द एंड यही है कि आप जितनी ज़्यादा स्पीड से पढ़ने की आदत बनाएँगे, आपका माइंड उतनी ही ज़्यादा स्पीड से पढ़ने के काबिल है, और सिर्फ़ उसकी ट्रेनिंग करनी है। और स्पीड ज़्यादा होती है तो आपकी रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा हो जाती है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।